Hello everyone. So the question that we have is Jadoo takes 15 hours more to complete a certain work than that of Madhu. If they work together, then by what percentage should Madhu decrease her efficiency so that both of them complete the work in 30 hours and both of them had completed the work in equal proportion? तो ले लेते हैं इसको कुछ ऐसा कि जादू है और ये जो सेकंड पर्सन हमारे पास है मधु, इनका जो टाइम टेकन है इसको हम देखते हैं कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि जादू टेक्स 15 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क देन दैट ऑफ मधु। तो मधु को अगर x आवर्स लगते हैं तो जादू को उसी काम को करने में x प्लस 15 आवर्स लगने वाले हैं। इफ दे वर्क टुगेदर देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड मधु डिक्रीज हर एफिशिएंसी सो दैट बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क इन 30 आवर्स एंड बोथ ऑफ देम हैड कंप्लीटेड द वर्क इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब मुझे पता है कि बोथ ऑफ देम मिला के 30 आवर्स काम करने वाले हैं। 30 आवर्स ये लोग मिला के काम करने वाले हैं एंड दैट टू इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो मुझे पता करना है कि कितना जो है वो मधु की एफिशिएंसी इस वाले उसमें डिक्रीज हुई। तो मधु की जो एफिशिएंसी है इसमें डिक्रीज हो रही है, लेकिन जादू की एफिशिएंसी जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो इसलिए हम जादू को लेके चलेंगे कि किस प्रकार से इस चीज़ को सॉल्व करना है। कि मुझे पता है कि 30 आवर्स में अगर जादू ने 30 आवर्स के लिए काम किया और इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों ने काम किया, दोनों ने हाफ हाफ काम किया होगा, दैट मीन्स 1/2 ऑफ वर्क इसने किया है जादू ने। 1/2 ऑफ वर्क जो है वो जादू ने किया है। दैट मीन्स जो जादू है 30 इंटू 2 दैट मीन्स 60 आवर्स लगाता है पूरे काम को ख़त्म करने में। 60 आवर्स जादू को लगते हैं पूरा काम ख़त्म करने में। अगर जादू को 60 आवर्स लग रहे हैं पूरा काम ख़त्म करने में, तो न्यू एफिशिएंसी के हिसाब से मधु ने भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स न्यू एफिशिएंसी के हिसाब से मधु को भी 60 आवर्स ही रखे होंगे, राइट? तभी इक्वल प्रोपोर्शन में काम जो है वो हो पाया है। लेकिन जादू की एफिशिएंसी जो है वो चेंज नहीं हुई है। दैट मीन्स उसको ओरिजिनली भी उतना ही टाइम लग रहा था। दैट मीन्स उसको ओरिजिनली जो है वो x प्लस 15 आवर्स लग रहा था, विच इज इक्वल टू 60 आवर्स जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल के आने वाली है आपकी 45, जिससे हमको पता चलता है कि मधु जो है ओरिजिनली 45 आवर्स लगा रही थी। मधु ओरिजिनली 45 आवर्स लगा रही थी, उसके बाद ये 60 आवर्स लगाने वाली है। तो देखिए मधु के टाइम टेकन की बात करें, मधु के टाइम टेकन की बात करें उस काम को करने में, तो 45 आवर्स से बढ़ के ये 60 आवर्स हो गया है। या कहूँ कि जो टाइम टेकन का उसका रेशियो है वो 3:4 के रेशियो में है। तो जैसे कि हमें पता है कि टाइम और एफिशिएंसी जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स अगर टाइम टेकन 3:4 के रेशियो में, तो एफिशिएंसी जो है आपकी यहाँ पे 4:3 के रेशियो में आने वाली है। तो यही मुझे पता करना है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी कम हुई है। दैट मीन्स 4 से अगर एफिशिएंसी 3 हुई है, दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी घटी है 1 से, और घटी है कितने पे? ओरिजिनल क्वांटिटी इज 4 in terms of percentage, that is multiplied by 100. So 1/4 into 100 is nothing but 25%. So let us look at the options. So yes, we have option B as the right answer, which is 25%.